हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे, बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच चुके हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चन चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक, मतलब ब्लैक बॉडी जो होती है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा आइडियल होगी। ठीक है, सबसे क्लोज है आइडियल के। ब्लैक लैंप, ये वैसे ब्लैक बॉडी के काफी नजदीक होती है, मतलब लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। परफेक्ट तो कोई सी भी नहीं हो सकती। ऐसे ही कैविटी मेंटेन एट लैंप, तो पहली तो होगी नहीं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, प्लेटिनम ब्लैक या लैंप ऑफ चारकोल हीटेड एट हाईएस्ट टेम्परेचर, ये काफी हद तक ब्लैक बॉडी हो सकती हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि 100% में से 97% तक ब्लैक लैंप हो जाएगी ब्लैक बॉडी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नजदीक जो है ब्लैक बॉडी में, वो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्या? कि अगर आप एक कैविटी मेंटेन कर दो, छोटी सी कैविटी आपने मेंटेन कर दी यहाँ पे, और इसके अंदर लाइट रे डाली, तो वो लाइट रे घूम के वहां से वहीं टकरा टकरा के वहीं पे खत्म हो जाती है वो, इस तरीके से। और वो चलती रहती है, इस तरीके से चलती रहती है, बाहर नहीं निकलती। मतलब ये 99.9% के करीब ब्लैक बॉडी के करीब है। तो सबसे ज्यादा इसमें सबसे सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन के करीब बैठ रहा है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्चुअल में किस किस के बीच में रिलेशन है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है तो लगातार उससे जो हीट निकल रही है, सबसे ज्यादा हीट जिस वेवलेंथ की निकलती है, उस वेवलेंथ और उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट होता है। ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कौन कौन आ रहा है? एक तो वेवलेंथ आ रही है, एक टेम्परेचर आ रहा है। तो देखो कौन कौन आ रहा है। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर, तो ऑप्शन के हिसाब से ए बैठ गया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यही सही है हमारा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बहुत आसान है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ये भी आसान है। एक सिलिंड्रिकल रोड है, एक रोड बना लेते हैं इस टाइप की, लो जी, सिलेंडर की शेप की। ठीक है, इसका एंड्स का टेम्परेचर T1 और T2, और इसमें चलने वाली जो हीट है वो है H1, रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, अगर हम यहां से इसकी सारी डायमेंशन को डबल कर दें, मतलब इसका एरिया डबल कर दें, ये एरिया जो था मान लो A था, लेंथ L थी, अगर एरिया डबल कर दें 2A कर दें, लेंथ डबल कर दें, लेंथ 2L कर दें। ठीक है, तो इसमें चलने वाला जो हीट फ्लो है वो है H2। तो H1 और H2 के बीच में रिलेशन निकालो। तो देखो किसी भी रोड में, अच्छा टेम्परेचर वही रखे दोनों एंड का, T1 और T2। तो किसी रोड में जो हीट चलती है, हीट के चलने का जो रेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी और बटे में एल। जब आप H2 निकालोगे तो वो आएगा के, मटेरियल तो सेम है तो के तो सेम रहेगा, डायमेंशन डबल हो गई, एरिया डबल हो गया 2A, और इनटू डेल्टा टी बटे में लेंथ डबल हो गई 2L। तो ए से ए कट गया, वो 2 से 2 कट गया, तो H1 और H2 फिर से वही बराबर रहे, तो के ए डेल्टा टी बटे में एल, और के ए डेल्टा टी बटे एल कितना है, H1 के बराबर है। तो H2 बराबर आ गया यहां से H1, H2 H1 के बराबर आ गया इसका मतलब। ठीक है, ठीक है, तो H1 H2 बराबर आ गए। तो डायमेंशन को क्या सेम रखा था उन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा था, डायमेंशन को डबल किया। ऑप्शन ही नहीं है ये तो। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। अच्छा हाँ, एक बात
अच्छा हाँ, एक बात है, क्या डायमेंशन डबल करने से एरिया डबल नहीं बल्कि इसकी रेडियस डबल होगी। इसकी रेडियस पहले आर होगी और फिर 2r हो जाएगी। तो यहाँ से h2 निकालेंगे तो पहले h1 निकाल लो, k पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी बटे में l। और जब h2 निकालेंगे तो आ जाएगा के ए। अब रेडियस डबल हो जाएगी तो पाई इंटू में 2r का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी और बटे में l का 2l। एक 2 से एक 2 कट जाएगा, एक 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, के पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी और बटे में l। अब ये के पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी ये बन गया h1। ये h1 था ना, देखो यहाँ, तो h2 बराबर आ गया बच्चों h1। तो h2 h1 आपस में इक्वल आ गए। तो उठा के ये देख लो, नहीं इक्वल नहीं है, 2 टाइम्स आ गया, h2 बराबर 2h1। तो ऑप्शन बैठ गया भाई साहब ए। आसान था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी डायमेंशन में, हमने जो एरिया को डबल कर लिया था। एरिया नहीं, बेसिकली उसकी डायमेंशन डबल कही है। तो डायमेंशन का डबल मतलब समझो कि उसकी रेडियस डबल करी है या डायामीटर डबल किया है, लेंथ डबल की है, वो चीजें डबल की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्या कहा है इसने इसमें। द वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation emitted by a source at temperature K is lambda। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन है, इसमें से लगातार हीट निकल रही है। जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की हीट निकल रही है वो दे रखा है लैम्डा, ये दे दिया। देन वाट वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation at 3000 केल्विन। अगर इसका टेम्परेचर 3000 कर दिया जाए तो अब इसमें से जो वेवलेंथ हीट निकलेगी वो किस वेवलेंथ की निकलेगी, लैम्डा डैश, ये निकालना है। बहुत आसान है। देखो वीन्स ने कहा था कि किसी भी बॉडी से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है और इनटू में उसमें से निकलने वाली हीट की जो वेवलेंथ होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2000 और वो कांस्टेंट कितना कहा था उन्होंने, बी, और इनटू में लैम्डा बी के बराबर आ गया। इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इसका टेम्परेचर आपने 3000 कर दिया तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, टी इंटू में लैम्डा बराबर बी। अब टी की जगह इस बार टेम्परेचर कितना करा आपने बॉडी का, 3000 इंटू लैम्डा, लैम्डा डैश हो गया और बराबर बी। इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को इक्वल रख लो इनको आपस में, तो 2000 इंटू लैम्डा बराबर 3000 इंटू लैम्डा डैश, ये इससे कट गया, 0 से 0, लैम्डा डैश की वैल्यू 2 लैम्डा बटे 3 आ गई। इसका मतलब यहाँ से जो नया लैम्डा होगा वो 2/3 लैम्डा के बराबर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए बस याद होना चाहिए आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलेंडर रोड हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2, अच्छा, एट इट्स एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज Q1 कैलोरी पर सेकेंड। ओके, इफ द ऑल डायमेंशन लीनियर डायमेंशंस आर डबल्ड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी करके आए थे हम, पिछले वाला, पिछले से पिछला जो क्वेश्चन था वो सेम यही है। डायमेंशन को डबल कर दें तो हीट क्या हो जाएगी, हीट भी डबल हो रही थी उसमें, याद करो। तो ये क्वेश्चन तो हमारे काम का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको 45 की जगह उसको लिखेंगे 45। ये तो कर लिया हमने, मतलब इसका आंसर तो पता ही है हमें। चलो अगले पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट टेम्परेचर। यार ये भी क्वेश्चन हो गया, अभी किया ये भी, ये क्या हो रहा, दोबारा दोबारा रिपीट हुए क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा नहीं आए हैं दोनों अलग अलग उसमें। देखो पिछले वाला जो है, अगर आपको दिखाऊं मैं, पिछले वाला कौन से उसमें आया था, रेट ऑफ हीट फ्लो वाला 2001 में आया था, और फिर ये दोबारा हीट फ्लो वाला ही मैक्सिमम रोड वाला, ये वाला देखो दोबारा ये 2001 में आया। अच्छा ये 2 बार दे दिया इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा,
चलो कोई नहीं, लेकिन दिया अलग अलग तरीके से, 2 बार दे दिया इन्होंने। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी छोड़ो, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल में इसमें देखते हैं, ये है अलग सा सवाल। इन्होंने कहा द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर। मतलब देखो, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। कंडक्शन, जब किसी रोड में हीट चलती है, मेटल की रोड में जैसे हीट आगे बढ़ेगी तो उसे कंडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स में हीट चलती है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन वेव्स की फॉर्म में हीट चलती है तो उसे रेडिएशन कहते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हमें ग्रेविटी की जरूरत होती है? तो कौन सा है वो? तो याद रखो, ना तो कंडक्शन में ग्रेविटी की जरूरत होती, ना रेडिएशन में ग्रेविटी की जरूरत होती, हमें सिर्फ कन्वेक्शन मेथड में ग्रेविटी चाहिए। ग्रेविटी नहीं होगी तो कन्वेक्शन मेथड काम नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बैठ गया नेचुरल कन्वेक्शन। ये आपको याद रखना है, इन तीनों में से कौन सी ऐसा मेथड है जिसमें हमें ग्रेविटी चाहिए, ठीक है? तो वो होता है कन्वेक्शन। चलिए आज के सवाल तो बहुत आसान थे, छोटे थे, बार बार रिपीट भी हो रहे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, बाकी कल करेंगे, कल मिलते हैं।